हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम, दैट इज इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट और इंटीजर वाला पार्ट जो है उसका, इंटीग्रल पार्ट मतलब जो इंटीजर पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। और लॉग की अगर कोई वैल्यू है तो उसका जो इंटीजर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक। एंड मैंटिसा जो है वो क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। मैंटिसा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की वैल्यू का जो फ्रैक्शनल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, लॉगरिथम लॉग बी टू द बेस ए। मान लीजिए कोई लॉग है जिसकी वैल्यू हमें मालूम है क्या है, 27.36 है। ये लॉग की वैल्यू है। अब इसमें आपसे कहा गया बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी बताइए? कैरेक्टरिस्टिक हो गई 27 एंड मेंटिसा कितना हुआ बोलिए? 0.36। बहुत आसान है। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, इंटीजर वाला पार्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है और फ्रैक्शनल वाला पार्ट जो है वो मेंटिसा है। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं। मान लीजिए ये तो पॉजिटिव है, अगर यही लॉगरिथम की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है। ऐसे कुछ आ जाए लॉग वाई टू द बेस एक्स, आपने सॉल्व किया और वो निगेटिव में आ गया, -2.37 आ गया मान लीजिए। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा निकालनी है तो -2 नहीं है, इसके लिए आप इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे ले सकते हो -3 + 0.63 लिख सकते हो क्या बताओ? मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। और जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो जो भी लॉगरिथम का इंटीजर पार्ट है उसके ठीक पहले वाला इंटीजर, जैसे 27.36 के सब ठीक पहले, उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा है? 27। -2.37 से जस्ट पहले वाला इंटीजर -2 से बड़ा है, -3 से छोटा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है निगेटिव वाले लॉगरिथम में, कैरेक्टरिस्टिक ऐसे लिखनी है आपको -3 एंड मेंटिसा कितना होगा? 0.63। ध्यान दें, मेंटिसा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, 0 के बराबर हो सकती है। मान लीजिए ऐसे आ जाए लॉग कोई दिया हुआ है m/n = 5, इंटीजर दिया है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? 5। और मेंटिसा क्या है? इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो मेंटिसा 0। तो मेंटिसा 0 के बराबर हो सकती है प्रोवाइडेड लॉग की वैल्यू इंटीजर आ रही। तो इनमें हमने क्या ऑब्जर्व किया? कैरेक्टरिस्टिक जो है किसी भी लॉगरिथम का, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है? दैट इज जस्ट लेस देन, जो उस लॉगरिथम की वैल्यू से जस्ट पहले वाला इंटीजर, या उसके बराबर भी हो सकता है अगर वो इंटीजर है तो, और इक्वल टू वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। जो भी लॉगरिथम की वैल्यू आ रही है उससे ठीक पहले वाला या उसी वैल्यू के बराबर वाला इंटीजर जो है दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम। अच्छा, इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आगे आप पढ़ेंगे। और अगर आपको अभी से पता हो तो ये होता है, मान लीजिए अगर वो लॉगरिथम log b टू द बेस a है तो हम उसको क्या ले सकते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे जब लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉगरिथम। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉगरिथम। इसका मतलब होता है इंटीजर जस्ट लेस देन आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ, जो भी इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है, इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉगरिथम। नहीं भी आता है आपको तो आप बस ये ध्यान रखो जो आपको बताया होगा। एंड मैंटिसा क्या हुआ? मैंटिसा है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट है और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ब्रेसेस में मिडिल ब्रैकेट में और कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं लॉग बी बेस ए, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। और ये जो आपको अभी पहले ही बताया मैंने, मैंटिसा क्या होगा? 0 और 1 के बीच में। ठीक है, बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए, सभी पॉइंट नोट करते जाएं जो भी बताया जा रहा है। किसी स्टेप में कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ स्टार्टिंग से हम लोग चले, कैरेक्टरिस्टिक है इंटीग्रल पार्ट एंड मैंटिसा है फ्रैक्शनल पार्ट। या मैंने एग्जांपल लिया 27.36 का कैरेक्टरिस्टिक 27 होगा, मैंटिसा 0.36 होगा। निगेटिव नंबर हो तो कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है तो उसके ठीक पहले वाला इंटीजर, जैसे -2.37 है तो पहले -3 + 0.63 लिख लीजिए। -3 + 0.63 कितना हो जाएगा? -2.37। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है -3। मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव वाली होती है 0.63, 0 के बराबर हो सकती है इफ लॉग की वैल्यू इंटीजर हो, तो कैरेक्टरिस्टिक वही इंटीजर हो जाएगा और लॉग मैंटिसा 0 हो जाएगा। इसी को फिर से हमने लिखा, कैरेक्टरिस्टिक जो है इंटीजर जस्ट लेस देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ लॉगरिथम है, उसी को हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। और फ्रैक्शनल वैल्यू को हम इस तरह से ब्रेसेस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, उसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। मैंटिसा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। ये बताइए log 1 की वैल्यू बेस 10 पर कितनी होगी? log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस 10 पर कितनी होगी? 0। अच्छा, आपसे कहा जाए log 10 की वैल्यू बताओ बेस 10 पर कितनी हो जाएगी? 1। 10 बेस 10 1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1। अच्छा, अगर कोई नंबर मैं 1 और 10 के बीच में लूँ, 1 से लेकर 10 तक, तो log की वैल्यू क्या आ रही होगी? 0 से 1 तक। मान लो आ गई 0.1 आ गई या 0.37 आ गई, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 0। मैंटिसा 0.1 हो जाएगा, 0.37 हो जाएगा, जो भी हो। यह कि फॉर एग्जांपल log 2 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? याद रखने लायक है। log 2 आता है क्वेश्चन में, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी log की? 0। मैंटिसा 0.3010, यही मैंटिसा। और भी कुछ वैल्यू याद रखते हैं। log 3 बेस 10 होता है 0.4771। अगेन कैरेक्टरिस्टिक 0 एंड मैंटिसा 0.4771। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं कोई भी नंबर x है अगर जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, 10 के बराबर नहीं है, 10 के बराबर होते ही कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगी। 1 से 10 तक लीजिए तो देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x टू द बेस 10, बेस 10 पे बात कर रहे हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? 0। मैंटिसा पॉइंट में जो वैल्यू आ रही होगी वो होगी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर है पॉइंट? 1 की, 2 की, 3 की, 9 की, 2.5 की, 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक बेस 10 पर 0 होगी। बेस हमने 10 लिया है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे।
बेस 10 पे बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब 1 डिजिट के जो नंबर हैं, 2 डिजिट 10 होते ही कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगी, लेकिन 1 डिजिट के जो नंबर्स आ रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। ऐसे ही देखिए log 10 बेस 10 तो आया था 1, एंड log 100 बेस 10 अगर आपसे पूछें तो वो कितना होगा बताइए। log 100 बेस 10, 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर बेस, 2 या 2 इस लॉगरिथम के आगे आ जाएगा। log 10 बेस 10 1, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। हो गया। तो 10 बेस 10 की वैल्यू 1 है और log 100 बेस 10 की वैल्यू 2 है। 10 और 100 के बीच में जो भी नंबर होंगे, तो मतलब हम यह कह सकते हैं अगर x की वैल्यू 10 से लेकर 100 तक है तो log x 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी आएगी, log x बेस 10 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी, 1 से लेकर 2 तक आएगी। मतलब 1 या 1.1, 1.2, 1.9 ऐसे कुछ आ रही है, तो उस समय कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, बोलो कैरेक्टरिस्टिक log की कितनी हो जाएगी, 1 और ग्रेटर देन 1। 1 ग्रेटर देन 1 नहीं, 1, 1 से 2 तक। कैरेक्टरिस्टिक तो इंटीजर वाला पार्ट है ना, मान लो 1.5 आया तो इंटीजर तो 1 आएगा, 1.9 आया तो इंटीजर वाला पार्ट तो 1 हुआ। तो कैरेक्टरिस्टिक है इंटीजर पार्ट, पॉइंट वाले के बाद जो है वो मेंटिसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आती रहेगी 1 से 10 से लेकर 100 तक। 10 से 100 तक कितने डिजिट का नंबर हुआ बताओ, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का नंबर हुआ। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर, या फिर आप ऐसे भी हो सकता है 25.35, ये भी 2 डिजिट के नंबर में ही बात करो। पॉइंट के पहले कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट कर सकते हैं। देखो इसी से अब ये बनाते हैं जो अभी हमने पढ़ा, उसी को ऐसे लिखो। एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x बेस 10 0 आ रहा है, देन नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल इन x कितने डिजिट का नंबर होगा, 1 डिजिट का नंबर। डेसिमल के पहले जो है कि मान लीजिए अगर 5.3 है तो 5 के पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद हो सकता है 5.357 आ जाए, उसके बाद का मतलब नहीं है, पॉइंट के पहले एक डिजिट का नंबर होगा। ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक अगर लॉग की 1 है तो हम क्या कहेंगे, देन नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी बताइए, बिफोर डेसिमल 2 हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक 2 हो तो ऐसे ही चेक कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक 2 होगी तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 3। ऐसे हम चलें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग n हो तो क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, n+1। n+1, n+1 हो जाएंगे। होगा ना, नोट कर लीजिए। और ये कुछ लॉग की वैल्यूज याद रखिए, जो पहले भी लिखी थी उनको भी लिखेंगे। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 5 की वैल्यू है 0.6990, log 7 की वैल्यू है 0.8451। नोट कर लें इसको और ये क्वेश्चन लिखिए। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2⁻100। 2⁻100 कितने डिजिट का नंबर होगा, मतलब 2 को अगर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितने डिजिट का होगा। 2 पावर 10 मालूम है सभी को कितने डिजिट का होता है,
2 पावर 10 कितना होता है विशाल? 2 पावर 10 क्या होगा? 1024। कितना हुआ? 1024, 4 डिजिट का नंबर। ठीक है दुष्यंत, 2 पावर 10 1024 होता है। यस सर। तो 4 डिजिट का नंबर है। ऐसे ही 2 पावर 100, 2 को अगर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो कितने डिजिट का नंबर होगा? ये हम लॉग से कर सकते हैं सॉल्व। इसको हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि 100 टाइम्स मल्टीप्लाई तो आप करेंगे नहीं, तो लॉग की हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता है। यही जो आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई, इससे आप बता सकते हो कि 2 पावर 100 में कितने डिजिट होंगी, कितने डिजिट का नंबर बनेगा जब 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करना है इसको? इसके लिए इसे x एज्यूम कर लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 100। फिर दोनों तरफ log ले लीजिए विथ बेस 10। log x टू द बेस 10, इधर लिखिए log 2 पावर 100, यहाँ लिखिए बेस 10। ये 100 लॉगरिथम के आ गया है, ये हो गया 100 log 2 बेस 10। log 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.3010। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ? 30.10। ठीक है ना, 30.10। 30.10 log की वैल्यू है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई बताइए इसमें? log की 30, 35.10। अब आप यहाँ देखिए कैरेक्टरिस्टिक n होती है log की, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं? n+1। तो कैरेक्टरिस्टिक 30 है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी इसमें? नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 31। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। फर्स्ट में, सेकेंड क्वेश्चन लिखे, वेरी सिमिलर वन। इसी अप्रोच से करना है, सभी लोग बनाने की कोशिश करें। बनना चाहिए आप सबका फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स in 6 raised to the power 50. Find number of digits in 6 to the power 50. सिक्स पावर 50 में नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करनी। आदित्य झा का आ गया। कितने डिजिट्स होंगे यार? इसमें log 6 की वैल्यू क्या होगी? log 6 की, log 6 को क्या लिखोगे? 6 log 2 into 3, तो log 2 plus log 3, 2 और 3 बताया ना, उससे 6 आएगा। ठीक है सर। तो 39। 6 को 2 into 3 लिखो, उससे आ जाएगा। क्या करना है? लेट x इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 50। 39। ठीक है, log लिया दोनों तरफ विथ बेस 10, log x टू द बेस 10 बराबर log 6 पावर 50 टू द बेस 10। ये 50 इस लॉगरिथम के आगे आ गया, ये आ गया 50। log 6 को, इस log 6 को लिखो 2 into 3 बेस 10, या 50
इसका मतलब है log m इंटू n का मतलब log m प्लस log n। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, log 2 की वैल्यू 0.3010 और 3 की वैल्यू 0.4771, तो कितना आ गया 0.7781 इंटू 50, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 38.905। अब 38.905 में कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई 38, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी 39। देखिए सॉल्यूशन, और बताइए जिसको डाउट है। समझ में आया सबको? यस सर। इस तरह से नंबर ऑफ डिजिट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से नंबर ऑफ डिजिट्स इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो कुछ और बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का यूज, फिर और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। हमने क्या देखा, log 1 to the base 10 कितना होता है बताओ, 0 होता है। अभी देखा था ना, log 1 base 10 0 होता है। log 1 by 10 base 10 लिखा होता, 1 by 10 को क्या लिखोगे 10 पावर -1 base 10, कितना हो जाएगा, माइनस आ गया, माइनस log 10 base 10 1, तो ये आ गया -1। तो log 1 by 10 base 10 कितना होगा -1। 1 by 10 को क्या लिख सकते हो 0.1 base 10 -1 आया। 1 से छोटे नंबर लोगे तो लॉगरिथम की वैल्यू निगेटिव आएगी। अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 0.1 से लेकर 1 तक, 1 के बराबर नहीं लेते, देन log x बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी 0.1 पर आ जाएगी -1, और 1 पर कितनी आ जाएगी 0, तो -1 और 0 के बीच में होगी, आएगी। -1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी -1। अच्छा, 0.1 और 1 के बीच में जो नंबर है वो कैसे नंबर होंगे ये बताओ। 0.2 क्या 0.1 और 1 के बीच में है? यस। 0.57 क्या इनके बीच में है? 0.079 क्या इसके बीच में है? 0.1 और 1 के बीच में है? नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लग गया तो मतलब ये 0.1 से भी छोटा हो गया। क्लियर है? 0.1 और 1 के बीच में कौन से नंबर होते हैं? 0.1 और 1 के बीच में वो नंबर होते हैं, 0.1 से लेकर, अगर मैं 1 की बात कर रहा हूं, इनके बीच में कौन से नंबर होंगे जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर लिखोगे उसमें कोई 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ 0 आया तो वो 0.1 से छोटा हो जाएगा। इसके बाद कोई डिजिट लिखनी चाहिए आपको, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, कोई भी लिखो, 5 लिखो, उसके बाद 0 कितने भी लिख लो, 7 लिख लो, तो ये इनके बीच में है। तो डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई 0 नहीं आना चाहिए। ये नंबर है 0.79, 0.84, ये सब इसके बीच में है क्या? समझ रहे हैं? तो मैं ये कह सकता हूं इससे, कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिथम x की -1 है, तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो पहली नॉन जीरो डिजिट आ रही है आफ्टर डेसिमल विल बी, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 0 होंगे।
नंबर ऑफ जीरोस, एक भी जीरो नहीं आएगा पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के बीच में, पहली नॉन जीरो डिजिट के बीच में। कब? जब कैरेक्टरिस्टिक लॉगरिथम की कितनी हो? -1। ऐसे ही देखिए दूसरा केस, अगर आपसे कहा जाए लॉग 0.01 की वैल्यू कैलकुलेट करो, 0.01 को क्या ले सकते हो? 1/100। 1/100 मतलब 10 पावर -2। -2 आ गया, कितना आ गया? -2। और इससे पहले हमने देखा था लॉग 0.1 की वैल्यू कितनी आई थी? -1 आई थी, बेस 10। मतलब अगर मैं नंबर लेता हूं x की वैल्यू 0.01 से लेकर 0.1 तक, तो लॉग की वैल्यू क्या आएगी? -2 से लेकर -1 तक। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई? -2। अब देखिए 0.01 से 0.1 के बीच में कौन से नंबर होते हैं? 0.01 से 0.1 के बीच के नंबर बताइए। 0.02 है इसके बीच में, 0.05 है इसमें, 0.079 है। लेकिन अगर आपने 2 जीरो लगा दिए फिर इसके बाद आप कुछ भी लिखो 853, ये इसके बीच में नहीं है, ये 0.01 से छोटा होगा। मतलब डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरो होने चाहिए? ठीक 1 जीरो। तो इससे क्या आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक -2 मतलब नंबर ऑफ जीरोस विल बी, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट will be 1। कैरेक्टरिस्टिक -2 पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आए? 1। उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक -1 पे नंबर ऑफ जीरोस आए थे 0। तो अब आप इसको जनरलाइज कर लें, मतलब कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो नंबर ऑफ जीरोस जीरो आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक -2 है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 आ रहे हैं। आफ्टर डेसिमल बिफोर जीरो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। देखिए यहाँ 3 है तो ये 3 - 1 है, माइनस को छोड़ दें, 2 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, उसके पहले माइनस लिखा है। ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक -n हो, n क्या है यहाँ? नेचुरल नंबर, -n निगेटिव इंटीजर हो गया, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? n-1। तो कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा में यही 2 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट। एक तो नंबर ऑफ डिजिट्स, पहला पार्ट हमने पढ़ा, और दूसरा है नंबर ऑफ जीरोस। इस पे क्वेश्चंस करके देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, और इस पे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट starts in 3 to the power -50। 3 पावर -50 को अगर हम लोग लिखें, मतलब 1/3 पावर 50 को डिवाइड करके पॉइंट में लिखें, तो पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने जीरोस आएंगे? जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट की थी, इसको x एज्यूम करिए, इसको लॉग कैलकुलेट करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालें। कैरेक्टरिस्टिक अगर -n हो तो नंबर ऑफ जीरोस n-1 होते हैं। बनाएंगे सभी लोग और बताएंगे इसका आंसर। जिसका भी आ जाए आंसर बताइए।
आदित्य ने हैंड रेज किया हुआ है, किसका हो गया? दुष्यंत कभी आ गया? दुष्यंत बताओ क्या आंसर होगा बेटा? सर 3। 3 नहीं, 3 तो नहीं है, 3 पावर माइनस 50 लिखे हो ना? यस सर। वापस चेक करो। पलक क्या आंसर आ रहा है बताओ? सर 24। 24 24 22 22 और आदित्य सर 24 24 22 सर 23 23 किसका आया? सर वेदांत 23 आंसर सही है। देखिए कैसे बना के देख लेते हैं, अभी सॉल्व कर लेते हैं। मेथड वही है, मेथड आप सब सही लगा रहे होंगे, कैलकुलेशन ध्यान से करिए। अभी जो बताया था, लेट x बराबर -3 पावर माइनस 50 लिखा। अब लॉग लिया दोनों तरफ, तो लॉग बेस 10 के साथ, लॉग विथ बेस 10 या 3 पावर माइनस 50। अब ये जो माइनस 50 है इस लॉगरिथम के आगे आ गया है, ये बन गया -50 इंटू लॉग 3। लॉग 3 की वैल्यू अब रख दीजिए, कितनी होती है? 0.4771 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? -23.855। -23.855 क्या है? -24 प्लस 0.145। इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है? जब निगेटिव नंबर हो तो उसकी करेक्टरिस्टिक आपको बताई थी क्या होती है? -23 पॉइंट लिखा है तो उसका मतलब -24 है, -23 नहीं है। ऐसे -24 प्लस है तो इसकी करेक्टरिस्टिक -24 है। तो नंबर ऑफ जीरोस करेक्टरिस्टिक -n हो तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं? n - 1 24 - 1 तो कितने आएंगे? 23। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए किसी को। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस after decimal before a non-zero digit starts in 7 power -100। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास 7 पावर -100, इसको करिए सॉल्व। सेवन रेज टू द पावर -100। सर 83। विशाल 83 यस सर। सर 84 या 84? वापस देखो, 83 बोलना चाहिए या 84? 84। सर 83 है। 84 देखो अभी क्या बताया था मैंने, इसको x ले लिया, लॉग लिया आपने बेस 10 के साथ, लॉग लिखा बेस 10 के साथ, यहाँ था 7 पावर -100, ये -100 लॉगरिथम के आगे आया तो आपने लिखा -100 इंटू लॉग 7 बेस 10, ऐसे लिखा। अब लॉग 7 की वैल्यू कितनी है? 0.8451 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -84.51। -84.51 की करेक्टरिस्टिक कितनी होगी? करेक्टरिस्टिक आगे बताओ। -85 निगेटिव है, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरोस आ गए 85 - 1 दैट इज 84। बोलिए किसी भी स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो इसमें तो बताएं। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करनी है। तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं इस पे, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा पे। चलो कुछ और टाइप्स देखते हैं इस पे क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, एंड द टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ
पॉजिटिव इंटीजर्स 51 को -85 लिख। क्या बोल रहे हो बेटा? सर -84.51 को -85 कैसे लिख सकते हैं, इस चीज में थोड़ा डाउट है। इसको लिखा अभी बताया ना, -85 प्लस 0.49 ऐसे लिखोगे इसे। कैरेक्टरिस्टिक इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर है, तो -84 इससे बड़ा होगा, -85 इससे छोटा होगा। इससे छोटा वाला इंटीजर लिखना है कैरेक्टरिस्टिक में, इससे ठीक पहले वाला। निगेटिव में देखो पहले भी लिखा था यही, -23.855 में क्या लिखा था, -24, तो क्या है -24। स्टार्टिंग में देखो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताई, शुरू से देखो, ध्यान से पढ़िए एक एक स्टेप, तो हम लोग आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने क्या लिखा, निगेटिव नंबर हो -2.37, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बताओ, -3 लिखी दिया, लिखी थी कि नहीं? ओके सर, क्लियर होगा सर। क्लियर हो गया? तो ऐसे निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव Yes, sir. नंबर्स का डिफरेंस को समझिए, कैसे लिख रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक। अभी भी किसी और को डाउट है तो बताइए। तो इसमें हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स which have characteristic 2 when base of logarithm is 6। लॉगरिथम का बेस अगर 6 हो तो ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लें, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक 2 होगी, अगर बेस लॉगरिथम का क्या हो, 6 हो। नोट कर लीजिए, अब बनाइए इसे। ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक 2 होगी जब बेस लॉगरिथम का 6 दिया हो। कैसे करेंगे इसको, लेट अस अज्यूम वो नंबर्स क्या होंगे, x नंबर्स है जिसका लॉगरिथम अगर बेस 6 लिया जाए, 10 यहाँ नहीं लेना है, बेस 6 लेना है, और log x बेस 6, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 2 कब होगी कैरेक्टरिस्टिक, अगर नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक 2, 2.1 होगा तो भी 2, 2.8 होगा तो भी 2, 2.99 होगा तो भी 2, लेकिन 3 होते ही 3 हो जाएगा। 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 के इक्वल हो सकता है। 2 से लेके 3 तक जितने भी नंबर्स होंगे लॉग के, उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक 2 होगी। तो इसलिए लॉग की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 2 से लेकर 3 तक आ सकती है। ठीक है बेटा, अब यहां से लॉग हटा दीजिए, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 6 पावर 2 से लेकर 6 पावर 3 तक आ सकती है। 6 पावर 2 मतलब 36, और 6 पावर 3 मीन्स 216। तो x की वैल्यू 36 से लेकर 216 तक आ सकती है, मतलब 36, 37, 38, 39 अप टू 215, ये इंटीजर्स आएंगे इसके बीच में। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स आपसे पूछे गए हैं कि कितने होंगे, बताओ कितने इंटीजर्स आ रहे हैं। आदित्य कितना आ रहा है आंसर इसका? सर 179। नंबर ऑफ इंटीजर्स आपसे इसके पूछे गए। तो देखिए इसमें मैंने स्टार्टिंग में 1 से लेके 35 नहीं लिखे हैं, 1 से 35 इसमें नहीं आ रहे हैं। अगर 1 से 215 तक काउंट करते तो कितने आते, 215, लेकिन स्टार्टिंग के 35 काउंट नहीं हुए, तो इसमें -35 करेंगे, या आप इन दोनों में 1 1 ऐड कर दो, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 216 माइनस 36 कितना आएगा, ये 180। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 180। देखिए सॉल्यूशन और बताइए, जिस भी स्टेप में डाउट है बताएं। क्लियर है सबको?
यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे हम।